और आज आप लोग के लिए जो है कैलेंडर का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। और आज हम लोग कैलेंडर का पार्ट 2 में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और उस क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको कुछ जो है इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको देना चाहते हैं, ताकि अगर आप इसको इसको अगर आपको पता रहेगा, ये चीज़ आपको पता रहेगा, तभी जा कर के कहीं ना कहीं आप जो है आज का क्वेश्चन बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पार्ट 2 में आज क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मंथ कोड के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि मंथ कोड आपको याद करना होगा। कुछ नंबर यहाँ पर जो है देखिए, मंथ कोड के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर साधारण वर्ष अगर है जिसमें 365 दिन होते हैं, उस ईयर का जो कोड होता है वो आपको याद रखना होगा 033, उसके बाद 614, 625, 035। क्या है इसका, क्या महत्व है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जब वहाँ पर जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, जैसे होता है ना कि क्वेश्चन 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब हम लोग जैसे कि देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप पहले ये समझ लीजिए कि नन लीप ईयर के लिए क्या होगा, लीप ईयर के लिए क्या होगा, कुछ कोड है उसके बारे में आपको हम बताना चाहते हैं। तो नन लीप ईयर के लिए क्या है कोड, तो 033, 614, 625, 035। ठीक है, लीप ईयर के लिए क्या है 023, 614, 625 और 035। देखिए यहाँ पर सिर्फ ये वाला कोड चेंज है। देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो ये शुरू का जो दो जो नंबर है वही चेंज है। यहाँ से सब सेम है, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, इस तरह से सेम है। जैसे ऊपर है वैसा ही यहाँ पर नीचे भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। देखिए जनवरी और फरवरी का जो महीना है उसका कोड थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। लीप ईयर के लिए 62 होगा और नन लीप ईयर के लिए 03 होगा। तो ये तो हो गया मंथ कोड। इसकी क्या उपयोगिता है आगे क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा। देखिए सेंचुरी कोड के लिए क्या करना होगा कि जो शताब्दी ईयर 400 से विभाजित होगा उसके लिए 6। ठीक है, उसके जस्ट 100 साल के बाद का जो सेंचुरी ईयर होगा, जैसे 1200 का 6 हो गया, क्योंकि 1200 4 से कट रहा है, 400 से कट रहा है, 1200 जो है 400 से कट रहा है, जिसके लिए 6 इसका हो गया। और इसके जस्ट अगला होगा 1300, और 1300 का जो मतलब कि सेंचुरी कोड होगा वो इससे 2 कम कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 6 है तो इससे 2 कम होगा तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1400 का अगर हमको निकालना होगा तो इसका फिर 2 कम कर दीजिए। जैसे 4 है तो 4 का फिर 2 कम करेंगे तो 2 होगा। फिर 1500 के लिए अगर निकालना होगा तो फिर इस 2 का 2 मतलब 2 कम करते हुए जाना है, नीचे की तरफ 2 कम करते हुए जाना है। यहाँ 2 है तो फिर 2 कम कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। और फिर 1500 के बाद क्या होगा, 1600 स्टार्ट होगा। तो फिर 1600 तो 400 से कट रहा है ना, तो 400 से कट रहा है तो इसके लिए 6 हो जाएगा। फिर इसके जस्ट 100 साल के बाद अगर देखा जाए तो 1700 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इसके लिए 4 हो जाएगा, इससे 2 कम कर देंगे। फिर 1800 के लिए इससे भी 2 कम कर देंगे तो 2 हो जाएगा। और 1900 के लिए इससे भी 2 कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1900 के बाद क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इस 400 से कट रहा है, इसके लिए यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद इसके जस्ट अगला जो होगा वो 2100 होगा, तो वो कहीं ना कहीं 4 होगा। इससे जस्ट अगला 2200 होगा तो इससे 2 कम करेंगे, और इस तरह से चलते रहता है। मतलब आपको एक ही बात समझना है कि जो 400 से कटेगा उसके लिए 6, जस्ट उसके बाद वाला जो 400 से नहीं कटेगा उसके लिए 4, फिर उसके बाद वाला 2, उसके बाद वाला के लिए 0, मतलब 2 कम करते हुए जाना है। तो अब यहाँ पर हम लोग मंथ कोड देख लिए और सेंचुरी कोड देख लिए। अब आपको दिन के लिए यहाँ पर समझना होगा। जिसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिसे डेट प्लस मंथ कोड प्लस में सेंचुरी कोड प्लस में ईयर और उसके बाद लीप ईयर बाई 7। अगर इतना आप कर देते हैं तो आपका जो है मतलब कि क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए अभी बनाएंगे, वहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर आपको समझा देते हैं सब चीज़, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जैसे कि मंडे के लिए देखिए, अगर 7 से हम अगर भाग लगाएंगे ये टोटल में, तो क्या होगा कि अगर शेषफल 1 आता है तो उसके लिए समझेंगे कि मंडे है। मतलब अगर 7 से भाग लगाने पर शेषफल अगर 1 आ रहा है तो समझिएगा कि सोमवार है। उसके बाद अगर शेषफल 2 आता है तो वो मंगलवार होगा। अगर शेषफल अगर 3 आता है तो कहीं ना कहीं बुधवार होगा। शेषफल अगर 4 आता है तो ये मतलब गुरुवार होगा। उसके बाद फ्राइडे के लिए 5 हो गया। उसके बाद सैटरडे के लिए 6 हो गया। संडे के लिए 0 हो गया। स्टार्ट करते हैं कि अब इम्पोर्टेंट
जो क्वेश्चन यहाँ पर है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब इसको हम लोग कैसे बनाएं, तो यहाँ पर सब चीज़ आपको समझा दिया गया है, बस अब उस फॉर्मूला पर सभी मान को बैठाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 15 अगस्त 1947 लिखा हुआ है तो आपको यह चेक करना होगा कि क्या ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो आप 1947 को देख करके भी आप पता कर सकते हैं। और ये अगर कल का वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले आप तो उसको देख लें, उसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 47 है तो ये 4 से तो कट नहीं रहा है, तो ये तो नॉन लीप ईयर है, ठीक है। अब फॉर्मूला पर सेट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर डेट है, अगर हमको दिन निकालना है तो ये फार्मूला पर सेट करते हैं, क्या है डेट लिखा हुआ, तो डेट कितना है 15, जैसे यहाँ पर 15 अगस्त है तो आपसे जो पूछेगा वो यहाँ पर लिख लीजिएगा, जैसे 15 लिख लीजिएगा। अगर 15 अगस्त है तो 15 लिखेंगे, अगर 20 अगस्त है तो 20 लिखेंगे। मंथ कोड, देखिए अगस्त का कोड क्या है, नन लीप ईयर के लिए, नन लीप ईयर के लिए। क्यों नन लीप ईयर के लिए देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नन लीप ईयर है, तो नन लीप ईयर के लिए अगस्त का कोड, चाहे अगस्त तो 8वां महीना में होता है, तो 8वां में क्या है यहाँ पर 2 है, तो चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नन लीप ईयर हो, दोनों के लिए 2 है, तो यहाँ पर अगस्त के लिए 2 हो गया। उसके बाद मंथ कोड हो गया। उसके बाद क्या है फॉर्मूला में सेंचुरी कोड है, सेंचुरी कोड देखिए, तो यहाँ पर 1947 है तो सेंचुरी ईयर कहीं ना कहीं 1900 है, तो 1900 का क्या है 0, तो 0 लिख लिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे, तो आगे आप देखिएगा तो ईयर है यहाँ पर लिखा हुआ, सेंचुरी कोड के बाद ईयर प्लस में ईयर, तो ईयर कितना है यहाँ पर 47, तो 47 हो गया। उसके बाद लीप ईयर की अगर बात करें तो 47 सालों में, मतलब 1947 है तो ये 47 वर्षों में लीप ईयर कितना आया होगा, तो 11 को आया होगा, क्योंकि 11 चौक 44 होता है, 48 रहता तब ना 12 को होता है, तो इसमें कितना आया। अगर आपको नहीं पता चले तो आप 4 से भाग भी लगा सकते हैं इसमें, तो एक बार में 4 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 7, एक बार में 4 लगेगा, अब यहाँ पर 3, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भागफल कितना आया 11, तो इसका मतलब 11 को 47 वर्षों में कितना लीप ईयर आया होगा, तो 11 को आया होगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 11 बाई, अब पूरा टोटल के बटा में क्या लिखना है 7 लगा दीजिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है जोड़ना है, देखिए 7 और 1 8 हो जाएगा, और सॉरी 7 और 1 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 और 2 10, 5 15 के 5 हासिल 1, और यहाँ पर 4 और 1 5, और उसके बाद 6 और 1 7, मतलब 75, और उसके बाद बटा में 7। अगर आप इससे इसमें भाग लगाते हैं, जैसे 7 से 75 में भाग लगाते हैं, तो एक बार में 7 आएगा, कट जाएगा, 5 उतरेगा, नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर भागफल से मतलब है, तो भागफल कितना आया, सॉरी शेषफल कितना आया 5, तो इसका शेष कितना आया 5 आया। तो 5 किसके लिए होता है, तो देखिए यहाँ पर 5 है फ्राइडे के लिए, फ्राइडे के लिए 5, अगर 5 आएगा तो कौन सा दिन होगा, तो फ्राइडे होगा, अर्थात शुक्रवार होगा, मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो शुक्रवार था। देखिए अगर एक क्वेश्चन से अगर आपको क्लियर नहीं हो पाया है तो चलिए अगला क्वेश्चन भी हम लोग बनाते हैं, देखते हैं। जैसे 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन था, आपसे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन था, तो चलिए देखते हैं, बनाते हैं फिर इसको। डेट कितना है 15 अगस्त, तो 15 हो गया। उसके बाद डेट के बाद क्या है मंथ कोड, तो मंथ कोड कितना है यहाँ पर अगस्त का 2 है। उसके बाद फिर आगे देखिए सेंचुरी कोड कितना होगा, तो यहाँ पर 1857 है, तो 1800 का क्या होता है 1800 का 2 होता है, तो 1800 का 2 होता है, तो यहाँ पर 2 हो गया। ईयर, तो ईयर यहाँ पर कितना है 57, क्योंकि 1857 मतलब 1800 से कितना ज़्यादा, तो 57 ज़्यादा, तो ईयर की जगह पर 57 लिख देंगे। लीप ईयर कितना होगा, तो लीप ईयर यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं 14 को होगा। कैसे हम लोग निकाले इसको 14 को, तो आप 4 से भाग लगाइए 57 में, 57 में 4 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 4, और यहाँ एक साथ 4 चौक 16, ठीक है। अब यहाँ पर तो 14 आया भागफल, तो 14 को लीप ईयर होगा, मतलब 57 ईयर में कहीं ना कहीं 14 को लीप ईयर होगा। उसके बाद आगे अगर देखिएगा तो सब में बटा में क्या लगाते हैं 7 लगाते हैं। अगर आप इसको जोड़िएगा तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, 11 और 4 मिलकर के कहीं ना कहीं 15, 15 और 5 मिलकर के 20, 20 के शून्य हासिल 2। उसके बाद कहीं ना कहीं 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, अब बटा में हो जाएगा 7। अब इससे अब इसमें भाग लगाइए, 7 से 90 में भाग लगाइए, तो 90 में भाग लगाएंगे तो कितना होगा, एक बार में 7 आएगा, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा 0, उसके बाद 7 दूना 14, 14 आ गया, कहीं ना कहीं शेषफल कितना आ गया 6। तो हमको शेष से ही मतलब है, शेषफल से ही मतलब है, तो शेषफल कितना है 6। इसका मतलब 6 किसके लिए कोड है, तो 6 आपका जैसे कि सैटरडे के लिए है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनिवार रहा होगा, ठीक है, शनिवार रहा होगा। 15 अगस्त 1857 को कौन सा दिन रहा होगा, तो शनिवार रहा होगा।
ठीक है। चलिए, अगर एक ये क्वेश्चन से भी अगर क्लियर नहीं हो पाया होगा, फिर और भी क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो और भी देख सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं अभी का भी निकाल सकते हैं। जैसे आज मान लेते हैं कि 22, अगर हमको 22 सितंबर 2023 का निकालना है कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। 22 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। तो चलिए अब इसको भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, क्या है, डेट। तो डेट क्या है 22 सितंबर है तो 22 हो गया। उसके बाद मंथ कोड क्या है, तो मंथ कोड आ जाइए। सितंबर का मंथ कोड क्या होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो 2023 कहीं ना कहीं नॉन लीप ईयर है, और लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, सितंबर का तो कोड सेमे होगा क्योंकि ये अगस्त का कोड था 2/2, सितंबर का क्या है 5, तो सितंबर का कोड 5 हो गया। उसके बाद सेंचुरी कोड कितना होगा, तो सेंचुरी कोड आ जाइए 2023 है ना, तो 2000 का क्या होता है 6, तो यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद ईयर देखिए, तो ईयर 2000 से कितना ज़्यादा है 23 साल, तो 23 साल 23 ईयर हो गया। उसके बाद ये 23 साल में लीप ईयर कितना आया होगा, तो लीप ईयर कहीं ना कहीं 5 को आया होगा। 23 साल में लीप ईयर क्या को आया होगा, 4 से भाग लगा दीजिए, 5 चौक 20 लगा दीजिए, तो कहीं ना कहीं भागफल 5, तो लीप ईयर 5 आया होगा। उसके बाद बटा में अगर देखिएगा तो बटा में सबके बटा में कितना 7 लगाते हैं। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 5 3 8, 8 × 2 10, ठीक है, 8 × 2 10, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 11, तो 10 और 11 कहीं ना कहीं 21, 21 के एक हासिल 2, और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 है, 2 × 2 4, 2 6 बटा 7। अगर हम इसमें भाग लगाते हैं 7 से, अगर 61 में भाग आप लगाइएगा तो 8 × 7 = 56 लगेगा, 8 × 7 = 56। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं 5 आएगा सेसफल कितना आया, सेसफल 5 आया। तो अब देख लीजिए 5 किसके लिए है, तो 5 फ्राइडे के लिए है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी रहा होगा शुक्रवार। फिर एक और क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इसके लिए फिर आ जाइए यहाँ पर डेट, तो डेट कितना है 26। उसके बाद फिर क्या है मंथ कोड क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, सॉरी लीप ईयर ये तो होगा नहीं, 1950 जो है लीप ईयर तो है नहीं, नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर के लिए जनवरी के लिए कोड क्या है यहाँ पर 0, जनवरी के लिए क्या कोड है 0। देखिए जनवरी महीना है तो 0 हो गया। उसके बाद फिर आगे चलिए, आगे यहाँ पर क्या है सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड कितना हो जाएगा, तो सेंचुरी कोड 1900 होगा ना। देखिए 1900 के लिए क्या होता है, 1900 के लिए 0 होता है। देखिए यहाँ पर 1900 के लिए 0 होता है, सब लिखवाया हुआ है। 1900 के लिए 0, 1800 रहता था 2, 1700 रहेगा तो 4, इस तरह से रहेगा। उसके बाद आगे चलिए, सेंचुरी कोड लिख लिए। तो अब ईयर देखिए, ईयर कितना है 50, और 50 साल में कितना लीप ईयर आया होगा, तो 12 चौक 48, मतलब 12 को आया होगा, 12 को लीप ईयर। अगर आपको लीप ईयर की संख्या पता करना है तो आप इसमें 4 से भाग लगा दीजिए, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब टोटल के बटा में कितना 7 लिखते हैं। अब आप इसको जैसे कि जोड़ लीजिए, 2 0 2, कहीं ना कहीं यहाँ पर 6, तो 8 होगा। उसके बाद 5 1 6, और 6 × 2 8 हो गया। उसके बाद बटा में कितना हो गया 7। आप इसमें भाग लगा दीजिए, तो इसमें जब भाग लगाइएगा आप 7 में, जब 88 में जब 7 से भाग लगाइएगा तो एक बार में 7, फिर यहाँ पर 1 उतरेगा 18, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14। सेसफल कितना आ गया 4, तो सेसफल आ गया 4। अब सेसफल जब 4 आया तो 4 किसका कोड है, तो 4 है आपका गुरुवार का, ट्रस्टडे का, तो गुरुवार यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा दिन रहा होगा 26 जनवरी 1950 को, तो गुरुवार रहा होगा।